हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 का। अपना टॉपिक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में वीएसईपीआर थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें अपन ने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का शेप, इनके बारे में पता किया था। अब बात ये थी कि जो वीएसईपीआर थ्योरी थी उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको ओवरकम करने के लिए या उनको कंप्लीट करने के लिए वीबीटी थ्योरी और एमओटी थ्योरी दी गई थी। ठीक है, दो थ्योरीज और हैं अपने सिलेबस में। इसमें एक थ्योरी है अपने पास वीबीटी और एक थ्योरी है अपने पास एमओटी। वीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन्होंने ये बताया कि बॉन्ड कैसे बन रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो समझाया था। और एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन्होंने ये बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कोई भी दो एटम्स जो हैं वो आपस में किस तरीके से कंबाइन होते हैं और उनमें पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था एमओटी में। अपने को अभी वीबीटी पढ़नी है। वीबीटी में अपन क्या करते हैं, वीबीटी सबसे पहले दी गई थी हिटलर और लंदन द्वारा। ठीक है, हिटलर और लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वीबीटी का अप्रोच बताया और उसके बाद कुछ इसमें आइडियाज ऐड करके पॉलिंग ने भी वापस वीबीटी को समझाया। ठीक है, वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसको अपन एक एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है, इस एग्जांपल से अपन इसको समझ सकते हैं वीबीटी को। तो वीबीटी में क्या किया जाता है, अपन एज्यूम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वीबीटी में अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन है जिसको अपन H A कहते हैं और इसको हाइड्रोजन को अपने क्या कह दिया, HB कह दिया। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन है, जब दोनों ही आपस में दूर दूर पड़े रहते हैं दो एटम्स, तब वहां पे कोई तरह का इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही कोई रिपल्सन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं, ना ही कोई अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। बट जब ये थोड़े से पास आने शुरू होते हैं या थोड़े से कह सकते हैं अपन बॉन्डिंग का स्टार्ट होता है थोड़ा, तो वहां पे क्या होता है कि इसके मान लो अपन न्यूक्लियस को बोल देते हैं Na और इसके न्यूक्लियस को बोल देते हैं Nb। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉन्स को बोल देते हैं Ea और इसके इलेक्ट्रॉन्स को बोल देते हैं Eb। तो ये अपन एज्यूम कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम A है जिसमें न्यूक्लियस Na से रिप्रेजेंट किया है और इलेक्ट्रॉन्स अपन ने रिप्रेजेंट किए हैं Ea से। और ऐसे ही एक हाइड्रोजन का दूसरा एटम है जिसको अपन ने B से रिप्रेजेंट किया है। अब बात ये होती है कि जब ये एटम्स आपस में पास पास आना शुरू होते हैं, तब वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस भी जनरेट होंगे और रिपल्शन फोर्सेस भी जनरेट होंगे। अब अट्रैक्शन फोर्सेस कौन कौन से जनरेट होंगे तो आप देखेंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस, फर्स्ट अट्रैक्शन फोर्स है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब Na और Ea के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉनों को भी अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दो अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये न्यूक्लियस A जो है वो इलेक्ट्रॉन B को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसा का ऐसा केस यहाँ पे भी होगा। Nb जो है वो Eb को भी करेगा, Nb जो है वो Eb को करेगा और Nb जो है वो Ea को भी करेगा। Nb है जो वो Ea को भी अट्रैक्ट करेगा। तो अपने पास यहाँ पे चार अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है, NaEA, NbEb और उसके अलावा NaEb और NbEa। तो चार टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें A का न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है और अपने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, और B का न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है और Eb के करता है। ऐसे कैसे जब बात की जाएगी रिपल्शन की, तो रिपल्शन में कैसे होगा, दो सेम चार्जेस के जो होते हैं, मतलब दो सेम चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दो सेम चार्जेस यहाँ पे क्या है, एक तो न्यूक्लियस है आपस में, Na और Nb आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये यहाँ पे रिपल्सन फोर्सेस भी आ गए, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस भी आ गए और यहाँ पे रिपल्सन फोर्सेस भी आ गए। अब बात ये होती है कि जब ये पास आ रहे हैं आपस में,
तो एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर एनर्जी सबसे कम होती है और वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसको अपन इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में मैंने ये वाला साइड जो बनाया है, ये मैंने बनाया है बॉन्ड एंथैल्पी का। यहाँ पे पॉजिटिव कर दो और इसको नेगेटिव कर दो एनर्जी। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी कम एनर्जी होगी, है ना। तो जब आप बात करते हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम दूर है, मतलब एनर्जी क्या है इनकी ज्यादा है, पॉजिटिव में है। देन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, मतलब एनर्जी में क्या आ रहा है, कुछ कमी आ रही है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, पास आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एनर्जी अचानक से क्या हो जाती है, एकदम डिक्रीज हो जाती है या कम एनर्जी हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, या दोनों ही एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाते हैं। और इस पॉइंट पे क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसमें पार्शियली मर्जिंग होती है। पार्शियली मर्जिंग होके और यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर ये और ज्यादा पास आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, अगर और ज्यादा पास आ जाते हैं तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये एनर्जी हाई चली जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी जा सकती है। यहाँ पे लिखेंगे अपन कि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, रिपल्शन से। ए का मतलब अट्रैक्शन, आर का मतलब रिपल्शन। फर्स्टली क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन से मतलब ये पास पास आ रहा है और एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे मर्जिंग हो गई है और बॉन्ड बन गया है। उसके बाद इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है, सॉरी रिपल्शन ज्यादा है और अट्रैक्शन कम है। तो रिपल्शन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, अचानक से एनर्जी में इंक्रीज देखने को मिलता है और एनर्जी बिल्कुल इंक्रीज होके ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिस टाइम बॉन्ड बनता है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस से शो किया है, तो इस एनर्जी को बोला जाता है यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करने का अलग तरीका होता है। ये अपन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो इतना ही अमाउंट, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को तोड़ना चाहोगे, उसके एटम्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में तोड़ना चाहोगे तो इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है। यहाँ पे अपने को तोड़ने के लिए अमाउंट देना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको प्लस में लिखा है। बट जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उसको मैंने माइनस में लिखा है। तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये जो पूरी थ्योरी है जो हाइड्रोजन में बॉन्डिंग को ये समझा रही है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। पहले अट्रैक्शन ज्यादा है जिसके कारण दोनों ही एटम्स आपस में पास पास आ रहे हैं, पास पास आके देन यहाँ पे उनकी बॉन्डिंग हो रही है। और ये पॉइंट है, यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, सबसे लोएस्ट एनर्जी पॉइंट है ये, और यहाँ पे एनर्जी कम होने के कारण बॉन्डिंग हो रही है। देन अगर आप उसके भी और पास ले जाओगे तो और पास ले जाने पे क्या होता है कि दोनों एटम्स हैं, दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हैं, इन दोनों में रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाते हैं और इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीज शो किया है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे वीबीटी का पॉइंट खत्म होता है। तो वीबीटी कुछ इस तरीके से अपने को एक्सप्लेन करनी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है जो यहाँ पे ओवरलैपिंग को समझाती है। और ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट ही है जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को सही से समझा पाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताइए। ठीक है, इसके साथ ही अपन ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं,
और s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल ये दिखाई कैसे देते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।